ACCA एंड रेगुलर कॉलेज ग्रेजुएशन। मुझे मालूम है कि अगर आप ये दोनों साथ साथ कर रहे हैं तो कई बार इन दोनों को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये वीडियो में मैं आपको कुछ टेक्निक्स ऐसी बताने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन इजीली मैनेज ACCA अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन। कोई घबराना नहीं है, डरना नहीं है, मजे भी करने हैं और पढ़ाई भी करनी है। पहली बात मैं आपको ये कहूंगा कि आप ACCA को एक नॉर्मल पेपर मत माने, ये ट्रिकी पेपर है। इसकी प्रायोरिटी आपको ज्यादा देनी चाहिए एज कम्पेयर टू ग्रेजुएशन, क्योंकि 70-80% सिलेबस सेम है। आप ACCA में पहले पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन के बाद के सेमेस्टर्स में आएगा, तो आपको ग्रेजुएशन में इतनी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो मैं कहूंगा आपने प्रायोरिटी ACCA को देनी है। ये मेरी टिप नंबर 1 है। टिप नंबर 2 है कि आप जब रेगुलर कॉलेज में जाएंगे तो आपको क्या पता कुछ होमवर्क भी मिले, कुछ असाइनमेंट्स मिले, कुछ प्रोजेक्ट्स मिले। अब उसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप उसमें टाइम मत लगाना ज्यादा यार। पता चले आप उन प्रोजेक्ट्स को कर रहे हो। मैंने कहा इंपॉर्टेंट जो नहीं है उनमें टाइम मत लगाना, ACCA को प्रायोरिटी देना। तीसरी बात दोस्तों, आपके पास भी और जो सक्सेसफुल इंसान है उसके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। मेरे पास भी 24 ही, ट्रम्प के पास 24 है, मोदी साहब के पास 24 है, 24 आवर्स। अब सवाल आता है कि वो 24 आवर्स में कैसे अपना टाइम यूज करे। अपना स्क्रीन टाइम कम करो और आप एक टाइम टेबल फिक्स करो कि भाई मैं वीक डेज में कम से कम 2 घंटे 1 घंटा इतना टाइम ACCA को देने ही वाला हूँ, और वीकेंड में ज्यादा टाइम दो। 5-5 घंटे का मैंने बड़े सारे वीडियोस बनाए हैं, उसमें बताया कि हाउ यू कैन प्लान योर टाइम अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन। तो बेटे 1-1, 2-2 घंटे वीकडेज में 5 दिन है तो 10 घंटे वो हो गए, 5-5 घंटे उसमें दे दो, हो जाएगा। मुश्किल नहीं है। सवाल ये है ना कि आप गैप दे देते हो। आप ACCA को पढ़ते हो, फिर 2-3 दिन के गैप दे देते हो, उसके बाद आपका मन ही नहीं करता, क्योंकि मन जो है ना बच्चा है, मन हरामी किस्म का है, वो परेशान करता है, वो कहेगा अभी करते हैं अभी करते हैं। तो आपने ज्यादा गैप नहीं देना, ये मेरी नेक्स्ट टिप रहेगी। कितनी टिप है नंबर वो आप देखते रहो, क्योंकि मैं मन से बोल रहा हूँ। मैं आपको बताऊं आजकल मोबाइल का जमाना आ गया है ना, तो आपको ऑडियो नोट्स बनाने चाहिए अपनी भाषा में। उस पूरे चैप्टर को अपने लिए रिकॉर्ड करें, क्योंकि जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप मेट्रो में जा रहे हैं, आप जिम में हैं, आप कहीं पे भी हैं, मतलब आप उन ऑडियो नोट्स को पढ़ सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की एक टेक्निक होती है जो उसको बार बार रिपीट करोगे वो अंदर भाड़ मेमोरी बन जाएगा। तो ऑडियो नोट्स बनाओ, स्टडी प्लान बनाओ, ज्यादा गैप मत दो। आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को एक पेपर एक ही बारी में दो ACCA का। कोई घबराना है, ग्रेजुएशन के साथ कभी भी 2 पेपर इकट्ठे मत दो। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता यार, पहले 5 तो एग्जाम है। अगर आप उन 82 यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, एक पेपर, एक सादे सब सदा, एक पेपर दो, एक क्वार्टर में कॉन्फ्रेंस भी आएगा, पास भी हो गए, फीस भी कम लगेगी। 2-2 का चक्कर है मत लो। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, स्टडी प्लान प्रिपेयर करो, अपनी चेकिंग खुद करो, डू योर ओन सेल्फ एनालिसिस। कहते हैं हमें अंदर की बात ना ज्यादा पता होती है अपने आप से, बाहर वालों को नहीं पता होती, क्योंकि ये अंदर की बात होती है। आपको पता है कि आपने कितना बहाना बनाया, आपने क्या सोचा था, कितने घंटे पढ़ूंगा, कैप्लॉन से क्या करूंगा, BBB से क्या करूंगा, स्टडी हब से कितने क्वेश्चंस करूंगा, मॉक टेस्ट कितने करूंगा, आपने किया या नहीं किया वो देखो। और व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप ज्वाइन करो जिसमें ACCA के बच्चे हैं, है ना, उनके साथ क्या होगा, आप डिस्कशन करोगे, नेटवर्किंग बढ़ेगी। बेटा ये कर लिया तो सोने पे सुहागा है, 22 कैरेट का सोना मिलने वाला है, अच्छी सैलरी मिलेगी। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। मैं भूपेश आनंद, मैं CA, मैं CS, मैं CMA, मैं अमेरिका, मैं लंदन। मेरी प्रोफाइल देखो, मैं जान के बोलता हूँ मैं ये, जिससे कि आपको थोड़ी जेलसी हो और आप भी ACCA कर डालें। मिलते हैं